हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप इससे पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा जिसमें हमने एक्सरसाइज 12.2 खत्म की थी। ठीक है, तो अब हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का आपके लास्ट टॉपिक है जो कि है डिवीजन। ठीक है, तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगेन ये कुछ नया नहीं है। आपको अगर नंबर्स का डिवीजन आता है और सेकंड अगर आपको फैक्टराइजेशन आता है तो ये दोनों चीज अगर आपकी क्लियर है तो आप ये टॉपिक बहुत इजीली कर लोगे। ठीक है, तो इसमें कुछ हमें नया नहीं सीखना है, जस्ट दो चीजें आपको याद रखनी है। एक तो आप नंबर्स का डिवीजन कैसे करते हो और दूसरा आप फैक्टराइजेशन कैसे करते हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, जो कि अभी हमने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में देखा। ठीक है, बट मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ। ठीक है, डिवीजन आपने बहुत बार किया होगा, हम भी बहुत बार रिड्यूस वगैरह कर लेते हैं, पर एक मैं आपको थोड़ा सा एक डिफरेंट वे में समझाता हूँ कि हम जो करते हैं डिवीजन वो होता सेम चीज है बट हम वो ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो एक बार ये देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि 18 को डिवाइड कर दो आप 6 से। ठीक है, तो हर कोई कर लेगा। यहाँ पे 18 लिख देगा, यहाँ 6 लिख देगा और यहाँ पे आपका 3 टाइम्स जाएगा, 18 आ जाएगा, रिमाइंडर 0। तो आंसर क्या है? देखो, आंसर रिमाइंडर नहीं होता, आंसर होता है क्वोशंट। तो ये क्या आ गया? 3 आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आपको शायद रिड्यूस करना भी आता होगा, आपको दिखेगा 6 से ये 3 बार जाएगा, आंसर आ जाएगा 3। तो ये डिवीजन आपको आता है। ठीक है, इसी को एक थोड़ा हम डिफरेंट वे में करते हैं। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? आप कर लो। 2 से 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम। तो 18 का आपका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया? 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया? 2 इंटू 3। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, जो बच गया वही क्या हो गया? आंसर। तो ये देखा, ये कुछ डिवीजन हम कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, राइट? ये डिवीजन आपको आता है कि डिवीजन कैसे किया जाता है, बट आपने ये देखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से भी हम डिवीजन कर पा रहे हैं और हमारा आंसर आ जा रहा है। ठीक है, तो ये तरीका आपको ध्यान रखना है, ये कुछ नया नहीं। ऑब्वियसली आप ये चीजें करते हो, कैंसिल कैसे किया, 6 से 3 बार में गया, ये हमने वही सारी चीजें देखी। ये 6 से 3 बार में गया तो 3 बचा, यहाँ ये 1 टाइम गया तो 1 बचा। वही चीजें हैं, जस्ट हमने इसको दूसरे वे में रिप्रेजेंट किया, कुछ नया नहीं सिखाया मैंने आपको। ठीक है, तो अगर ये आपको आ गया तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, दूसरी चीज ध्यान समझना, एक चीज मान लो 15/6 लिखा है और 3/6 लिखा है। ये सॉल्व करने आता है आप लोगों को? ऑब्वियसली आता होगा, आप लोगों को पता है। एलसीएम लेते हैं तो ये इससे कितनी बार गया? 1 टाइम में गया तो 1 इंटू 15 कर दोगे 15 आएगा, प्लस 6 से 1 टाइम में गया, 1 इंटू 3 कर दोगे 3 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? 18/6 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 3। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो आपको ये पता, अगर दोनों के नीचे सेम चीज था, देखो मैं सेम वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा था क्योंकि हमें ये कॉमन मेथड से पता होना चाहिए, राइट? डिवाइड ये कैसे फ्रैक्शंस को कैसे सम किया जाता है, आपने सीखा होगा पहले कि एलसीएम लिया जाता है, ऐसे किया जाता है, राइट? बट अगर इसको ऐसे ध्यान रखो, तो अगर दोनों के नीचे सेम चीज थी तो आपने क्या किया? एक के लगे नीचे लगा के ये लगा दिया, राइट? इसी को उल्टा समझ सकते हो कि अगर ऐसे कोई चीज प्लस में है और उसके नीचे कुछ है डिनोमिनेटर में, तो इट मींस ये दोनों के नीचे है, राइट? तो इसको आप अलग अलग भी कर सकते हो। यहां तक समझ आ रहा है? ये चीज समझ आ रही है भाई? अगर ए बी के बराबर है तो बी भी तो ए के बराबर होगा। वैसे भी ऐसा बोलो दोनों के नीचे था तो हमने ये कर दिया। क्लियर हुआ? यहां तक समझ आया? ठीक है, ऊपर आपने जो रिड्यूस किया था वहां एक चीज आपने ध्यान दिया कि हम रिड्यूस उसी को कर सकते हैं जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है। प्लस या माइनस में आप रिड्यूस नहीं कर सकते। यहां भी तो 3 और ये 2 बार में जा रहा था 6, नहीं, पर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? तुम ये बताओ, अगर मान लो कोई घर है वो आपके फादर के नाम से है और आपके अंकल के नाम से है, राइट? तो क्या आपके अंकल उसको सेल कर सकते? नहीं कर सकते। आपके फादर उसको सेल कर सकते? नहीं कर सकते। जब दोनों लोग चाहेंगे तभी कर सकते, राइट? या फिर वो लोग अपना अपना क्या करें, डिवाइड कर ले, देन आप उसको वो अपना सेल कर पाए, वो अपना सेल कर पाए, राइट? सिमिलरली यहाँ पे देखो आप कि ये जो 15 + 3 था अपॉन 6, ठीक है, अब ये 6 को ये रिड्यूस नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि प्लस मतलब ये मल्टीपल टर्म्स हो गए, राइट? वहां पे एक ही टर्म था ना, मल्टीप्लाई मतलब एक टर्म, इसलिए वो सबका था। बट यहाँ पे ये क्या हो गया? प्लस हो गया, तो ये इसका है और ये इसका भी है, तो सिर्फ 3 इसको कैंसिल नहीं कर सकता। ठीक है, आप अलग अलग कर दो, फिर ये 3 का अपना हो गया तो वो कैंसिल कर सकता है। तो ये चीजें थोड़ी बहुत आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई चीज प्लस माइनस में है तो आप उसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते अनलेस वो मल्टीप्लाई और डिवाइड में हो। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा इन्हीं सारी चीजों को। बाकी फैक्टराइजेशन तो आपको आता ही है।
तो इन्हीं सारी चीजों के बेसिस पे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज लगाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वो समझ आएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि आपको क्या कर रहा है, ये डिविजन्स करने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखो मैंने क्या बताया, तरीका एक ही है, सिंपल सा। आपकी बुक में देखो बहुत सी चीजें हैं, मोनोमियल टू मोनोमियल डिवीजन है, फिर मोनोमियल टू पॉलिनोमियल टू मोनोमियल डिवीजन है, फिर पॉलिनोमियल टू पॉलिनोमियल डिवीजन। मैं सारे चीजें आपको अलग अलग नहीं बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हम एक ही तरीका सीखेंगे जिससे सारे क्वेश्चंस लगेंगे, ठीक है। तो तरीका क्या है, फैक्टराइज करो, कैंसिल करो, दैट्स इट। और कोई तरीका नहीं है डिवीजन। हमने देखो अब मैंने आपको 18 और 6 का भी डिवीजन कैसे सिखाया, फैक्टराइज करके, कैंसिल करके, राइट। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, कैंसिल करेंगे। फैक्टराइज करना आपने 12.2 12.1 में ऑलरेडी सीख लिया है, कैंसिल करना आपको आता ही है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन किया जाए। तो 28 का फैक्टराइजेशन करो, क्या आएगा? देखो हर बार आपको करने की जरूरत नहीं, अगर आपको पता है कि 22 2 जा 56 हो तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, बट अगर नहीं पता है तो आप फैक्टराइजेशन कर लो। तो ये आएगा, x 4 बार है तो 4 बार चाहो तो इंटू करके लिख लो, क्या ही जाता है। नीचे करोगे तो 56 का फैक्ट, आप यहाँ पे 56 का फैक्टराइजेशन करके देख लेना, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। अब देखो जो जो कैंसिल आउट हो रहा है कर लो कैंसिल। ये डिवीजन की जगह ये हमने लगा दिया, ये 2 से ये 2, ये 2 से ये 2, और इस 7 से ये 7, इस x से ये x। तो ऊपर कितनी कुछ क्या बचा, ऊपर बचा 3x बचा, तो x क्यूब, और नीचे बचा तुम्हारा सिर्फ 2। तो यही आपका क्या आ गया आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा, कुछ नया हमने नहीं किया, जस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन किया, कैंसिल आउट किया, दैट्स इट, ठीक है। चलो यहाँ पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपका जो है, अगेन 36 का माइनस लगे हैं तो 36 का फैक्टराइजेशन देखो। अच्छा ये आपको पता है माइनस वाले का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, मान लो -4 है तो -4 का क्या होगा, आप 4 का करो 2 इंटू 2, माइनस वाला है तो एक किसी के आगे माइनस लगाओ, तो दैट्स इट, ठीक है। तो 36 का फैक्टराइजेशन आप करके देख लेना, 2 2 3 3, ठीक है। और y कितनी बार है, 3 बार, तो 3 बार y इंटू हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, 9 का फैक्टराइजेशन क्या होता है, 3 इंटू 3, और y कितनी बार है, 2 बार। अब कैंसिल आउट करना तो आता है, इससे ये गया, इससे ये गया, इस y से ये y, इस y से ये y, ऊपर क्या बच गया, -4y, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी, डिफिकल्ट नहीं लग रही होंगी, क्योंकि हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, ये सब हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी का थर्ड पार्ट है, क्या कह रहा है यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो क्या है, 66 पी क्यू स्क्वायर आर क्यूब, इसको डिवाइड आपको किससे करना था, 11 क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन कर लो, इससे करोगे 2 3 11, ठीक है। ये आप करके देख सकते हो, अगर नहीं है तो मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ 66 2 से गया 33 टाइम्स में, 3 से गया 11 टाइम में, 11 से गया 1 बार में, यही आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई में लिख लो, पी एक बार है, क्यू आपका 2 बार है, और आर आपका 3 बार है, ठीक है। अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब नीचे वाले को लिख लेते हैं। तो नीचे वाला आपका क्या है, 11 एक बार, क्यू एक बार, आर आपका 2 बार, ठीक है। अब देखो क्या कटा, 11 से 11 कैंसिल हो गया, पी तो है नहीं, 2 3 भी है नहीं, क्यू, इस क्यू से क्यू कट गया, आर से आर कटा, आर से आर कटा, ठीक है। नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा आपका 6 पी क्यू आर, 6 पी क्यू आर आपका आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, जस्ट फैक्टराइज एंड कैंसिल आउट, दैट्स इट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी लिख लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन 34 का क्या होगा, 2 इंटू 17, एक्स कितनी बार है तुम्हारा, एक बार, 2 बार, 3 बार। आपको ऐसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप जानते हो कि डिवाइड होता है तो माइनस हो जाती है पावर्स, तो आप वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्यूब के साथ भी सॉल्व कर सकते हो, बट नहीं समझ आ रहा तो आप ऐसे भी लिख लो। y 3 बार है तो y 3 बार, z 3 बार है तो z भी 3 बार लिख लिया हमने, ठीक है। नीचे देखोगे क्या आएगा, 51 का फैक्टराइजेशन क्या करोगे, 3 से जाएगा 17, तो ये 3 और 17 आ गया। x कितनी बार है, एक बार है, y कितनी बार है, 2 बार है, z कितनी बार है, 3 बार है। कैंसिल आउट कर लो, 17 से 17 गया, एक x से एक x गया, 2x बच गए, y से y से y गया, और z आपके तीनों चले गए, तो क्या बचा आपका, ऊपर बचा 2, और क्या बचा आपका 2x बचा, यानी कि x स्क्वायर बचा,
और y कितना बचा, एक y बचा, नीचे क्या बचा आपका 3 और कुछ नहीं बचा, ठीक है, सब कैंसिल आउट हो गया। समझ में आया आपको? तो क्या आ गया 2/3 x² y। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट क्या कर रहे हैं, आपका कैंसिल आउट करते जा रहे हैं, ठीक है, फैक्टराइज एंड कैंसिल आउट, जस्ट ये दो चीजें अगर आपको याद है तो आप सारे क्वेश्चंस लगा दोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है, अगेन क्या करोगे आप, फैक्टराइज करो 2 2 3, ठीक है। ए कितनी बार है, 8 बार। अब देखो 8 बार मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, आप अज्यूम कर लेना ये 8 बार है, ठीक है, बी भी 8 बार है, वरना बहुत बड़ा हो जाएगा। माइनस वाला आपको मैंने बताया किसी एक फैक्टर के साथ लगा दो, तो -2 × 3 इंटू ए 6 बार है और बी आपका क्या है, 4 बार है। देखो क्या कैंसिल आउट, ये 2 से ये 2 गया, ये 3 से 3 गया, ऊपर क्या बचा, 2 बचा। ए का सोचो, ऊपर 8 ये थे, नीचे 6 ए हैं, तो कितने कैंसिल हो जाएंगे, 6 कैंसिल हो जाएंगे, 2 ही बचेगा। वैसे भी आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, सेम बेस वाले अगर डिवाइड होते तो पावर माइनस हो जाती, तब 8 - 6 भी कर सकते हो। तो जैसे आपको समझ आया वैसे कर दो, ऊपर बचेगा 2। सिमिलरली यहाँ पे 8 है, यहाँ 4 है, तो बी की पावर क्या बच गई, 4 बची। नीचे क्या आपका बचा, नीचे कुछ नहीं बचा, सिर्फ माइनस की साइन थी तो उसको हम ऊपर लगा दे। वैसे भी प्लस माइनस को डिवाइड करो तो आंसर माइनस में ही आता है, तो आपका आंसर क्या आ गया, -2a² बी की पावर 4, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी आपको क्या कर रहा है, डिवाइड ही करना है, ठीक है। तो ये अच्छा है, थोड़ा सा समझ जाओगे अभी। क्या कैंसिल कर दो, नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि बीच में माइनस है, ये तो ये दोनों के नीचे है, ठीक है। तो दो तरीके हैं आपके पास करने के। एक तरीका है क्या, आप दोनों के नीचे है तो दोनों के नीचे अलग अलग कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, करना तो वही, ऊपर फैक्टराइज करो, तो ऊपर फैक्टराइज करोगे तो क्या होगा, 5 × x तो एक x कट जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर 5x/3 बचेगा, माइनस यहाँ से x से x कट गया, 3 से ठीक है, -2 आ गया। तो आपका आंसर क्या होगा, या तो यही आ गया 5x - 3/2 आपका आंसर आ गया, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो एक तरीका ये है जिसमें आप अलग अलग कर लो, क्योंकि अलग अलग में आपको पता है डायरेक्ट कैंसिल हो सकता है, जब माइनस प्लस रहेंगे तो आप डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, राइट। बट दूसरा तरीका ये नहीं है, दूसरा तरीका देखो, मैं जो आपको मैंने अलग अलग करना बोला था, नहीं, मैंने आपसे क्या बोला, ऊपर फैक्टराइज करो, नीचे फैक्टराइज करो, कैंसिल आउट करो, दैट्स इट, यही एक तरीका है, ठीक है। तो ऊपर का फैक्टराइज करते तो क्या आता है, सबसे पहले फैक्टराइज के लिए क्या होता है, कॉमन लेना होता है, तो कॉमन ले लो। तो अंदर क्या बच, एक्स ही कॉमन है और कुछ तो कॉमन है नहीं, तो अंदर बचा 5x - 2 -6, ठीक है। ये किससे डिवाइड हो रहा है, 3x से, तो x से x कट गया, आपका यही आंसर आ गया 5x - 6/3, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ आ रही है। देखो यहाँ पे भी वही है, जस्ट इन्होंने सॉल्व कर दिया इसको, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं सीखना है, बस जस्ट ये फैक्टराइज एंड डिवाइड एंड रिड्यूस, दैट्स इट। यहाँ देखो क्या है, 3y⁴ -4y⁴ +5y⁴ डिवाइड करना है y⁴ से, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अगेन फैक्टराइज करो, ऊपर फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले कॉमन लेके आए, 3 तो है नहीं सबके पास, y है, y कितना कॉमन ले सकते, आप खुद सोचो, मेरे पास 10 बॉल है, आपके पास 5 बॉल है, तो हम कितनी बॉल कॉमन ले सकते हैं, जितनी कम होती है ना उतनी। इसके पास 8y है, इसके पास 6y है, इसके पास 4y है, तो कितनी y कॉमन ले सकते हैं, 4 ही y तो ले सकते हो। तो y⁴ कॉमन ले लिया तो कितना बचा, देखो यहाँ क्या बचा, 3 बचा, 8 में से 4y ले लिया तो कितना बचा, y⁴ -4 तो बचा ही, क्योंकि नंबर तो लिए नहीं, 6 में से 4 ले लिए, क्या बचा 2 +5, चारों का 4 ले लिए, कुछ नहीं बचा, y⁴ अब ये देखो, अब सबके सब मल्टीप्लाई ही तो हो रहे हैं, तो जो मल्टीप्लाई होता है आप उसी को कैंसिल कर सकते हो। तो y⁴ देखो मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे के साथ, प्लस माइनस नहीं, तो इसलिए इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर पाए थे क्योंकि ये प्लस हो रहा था, ये जिसके साथ y था वो प्लस हो रहा था, बट यहाँ पे ये देखो इस y मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। समझ में आया आपको, तो ये आंसर आपका क्या आ गया, 3y⁴ -4y² + 5, ठीक है। ध्यान रखना कैंसिल बस तभी होता है जब चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो, जैसे अब ये है। अब अगेन लिख लेते हैं एक बार, x³ y² z² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² z³, इसको आप डिवाइड करो 4x² y² z²। अगेन कुछ कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि देखो मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, ऊपर 8 हो रहा है और ये पूरा ब्रैकेट हो रहा है, ठीक है। तो नीचे ना 8 है, ऑब्वियसली 4 है, आप 8 को रिड्यूस करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, और ना ही वो पूरा ब्रैकेट है, ठीक है। तो आपको करना पड़ेगा पहले फैक्टराइज। तो पहले फैक्टराइज करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने कॉमन बताया था। कॉमन देखो क्या है, दो
3x इसके पास है, 2 2 इन लोगों के पास है, तो हम 2x 8 का भी लिख लो, 2 इंटू 2 लिख ही लो, बाकी 2x कॉमन मिला, ठीक है। y देखो 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 2 यहाँ, सबसे कम कितना है 2 इसके पास कॉमन। z 2 यहाँ है, 2 यहाँ 3 है, तो z 2 कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा देखो 2x 2y 2z ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 1x बचा, y तो 2 2 ले लिए थे yz, प्लस यहाँ पे देखो 2x 2z ले लिए, 2y ले लिए, तो एक y बचा, सिमिलरली यहाँ z बचेगा, ठीक है। नीचे और ध्यान से करना, पैटर्न मत फॉलो करना वरना वो लोग कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं, आप गलत लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हुआ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, अब देखो क्या क्या मल्टी, इसको भी चाहो तो 2 इंटू 2 लिख लो 4 की जगह, ठीक है। ये कैंसिल, ऊपर एक 2 बचा, x स्क्वायर से x स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर, z स्क्वायर से z स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बचा आपका, ऊपर बचा 2 और x प्लस वाई प्लस z, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा क्या करने का तरीका है, ठीक है। जस्ट प्राइम फैक्टराइज एंड रिड्यूस। यहां देखो, अब देखो कंफ्यूज मत हो, मैंने हमेशा आपको बताया पहला स्टेप हमारा कॉमन लेना ही होता है, उसके बाद बाकी कहानी आती है, राइट। तो इसमें देखो कॉमन ले लो, क्या है p कॉमन है, इसके पास 3 है, इसके पास 6 है, तो टोटल 3p हम कॉमन ले सकते हैं, p की पावर 3। q इसके पास 6 है, इसके पास 3 है, तो q भी 3 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचा, 3p ले लिए थे और 3q ले लिए, तो क्या बचा q3 बचा, माइनस यहाँ पे p की पावर 3 बचा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा p3 और q3 था, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया आंसर, q की पावर 3 माइनस p की पावर 3, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। जस्ट एक ही मेथड है आपका, क्या कहते हैं कि कैंसिल आउट एंड रिड्यूस, ठीक है। चलो ये करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको भी देखो क्या है, 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5। अगेन कॉमन लोगे, पहले यहाँ क्या है 5 कॉमन दिख रहा है, 5 ले लो कॉमन, तो यहाँ क्या बचा 2x बचा, यहाँ माइनस 5 बचा। अब ये देखो ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कैंसिल हो सकता है, आंसर क्या आ गया 2x माइनस 5। यहाँ देखो 10x माइनस 25 अपॉन 2x माइनस 5 है, फिर कॉमन ऊपर तो फैक्टराइज करना है तो कॉमन ही लोगे ऑब्वियसली। तो कॉमन आप फैक्टराइज वैसे तो हमें दोनों जगह करना होता है ऊपर नीचे, पर अगर पूरा का पूरा ऊपर दिख गया तो कैंसिल कर लो, क्या ही जाता है। तो पहले हम इसको फैक्टराइज करें, क्या होगा 5 कॉमन है, तो अगेन 5 कॉमन लोगे तो यहाँ 2x माइनस 5 बचेगा, यहाँ 2x माइनस 5 है। ये एक तरीके से ब्रैकेट लगा लो, कोई फर्क तो नहीं पड़ता। तो ये पूरा का पूरा ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये तो कैंसिल हो सकता है ना। क्या बताया मैंने, जिसको कैंसिल कर रहे हो वो किसी के साथ प्लस माइनस में नहीं होना चाहिए, राइट, वो या उसका टर्म। तो देखो ये 2x माइनस 5 तो ये पूरा का पूरा एक ही टर्म है ना, तो ये तो किसी के साथ प्लस माइनस में नहीं है। 2x माइनस 5 यहाँ कैंसिल करो, ये भी पूरा का पूरा किसी के साथ प्लस माइनस में नहीं था, राइट। सिमिलरली मान लो यहाँ x होता, अब आप इस x को नहीं कैंसिल कर सकते थे, क्यों, क्योंकि इस x का जो टर्म है वो प्लस माइनस में है, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं, इस वजह से ये नहीं, x तो हो रहा है मल्टीप्लाई दैट्स फाइन, बट x का जो टर्म है वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो इस वजह से आप कैंसिल नहीं कर सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे भी देखो आप क्या करोगे, फैक्टराइज कर लो, तो ये 2 इंटू 5 हो गया इंटू वाई हो गया, इनमें से भी कुछ कॉमन देखो 3 मिल रहा है, तो 3 भी कॉमन अलग से ले लो, तो अंदर क्या बचा आपका 2y प्लस 7 बचा, डिवाइड 5 अलग से, अंदर लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा, वरना दोनों को फैक्टराइज करके रिड्यूस करते हैं हम। 2y प्लस 7 आपको दिख गया, ये कैंसिल हो गया, ये 5 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 2 इंटू वाई इंटू 3 यानी कि 6y, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी, बहुत डिफिकल्ट नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रहने दो, और ये आपका 3 कॉमन दिख रहा है तो 3 कॉमन ले लो, क्या बचा z माइनस 8 बचा। नीचे आप इसको लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू आपका z माइनस 8 आ गया, z माइनस 8 से z माइनस 8 गया, 3 से आपका 3 चला गया, इस 3 से ये 3 चला गया, इस 3 से ये 3 चला गया, एक x इसको काटा एक इसको काटा, तो ऊपर क्या बचा एक्स वाई आपका बच गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, हम कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं, अगेन 96 से आप चाहो तो इसका फैक्टराइजेशन कर लो, चाहो तो आपको दिख रहा है दोनों 12 से कटेंगे, ठीक है। आप फैक्टराइजेशन करना चाहो तो फैक्टराइजेशन करो, थोड़ा लंबा जाएगा, तो ठीक है, ये आ गया, और ए बी सी, यहाँ देखो 3 कॉमन था तो एक 3 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा a माइनस 4 बचा, यहाँ देखो इस वाले ब्रैकेट में 5 कॉमन है, यहाँ से 5 कॉमन ले लो, तो इंटू 5 हो गया, अंदर क्या बचा a माइनस b माइनस 6 बचा, ठीक है।
आई होप समझ आया भाई। बहुत चीजें मल्टीप्लाई हो तो आप कॉमन तो सब में से ले सकते हो ना। ये कंफ्यूज मत हो जाना कि सर इसमें से कैसे कॉमन लिया, इसमें से कॉमन ले तो किसी में से भी सकते हो आप। वो बाहर आके मल्टीप्लाई करेगा तो बाहर जो चीजें उनसे भी मल्टीप्लाई होगा। 144 का फैक्टराइजेशन आप करना चाहो तो क्या हो जाएगा, 2 से करोगे, फिर 2 से करोगे, फिर 2 से करोगे, फिर 2 से करोगे, फिर 3 से करोगे। ये आप करके देख लेना, ठीक है। और ये क्या आपका a-4 ही रहेगा और ये b-6 ही रहेगा। कैंसिल, देखो a-4 गया, ये गया, b-6 गया, ये गया। यहाँ देखो एक एक ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। 3 आपका ये इससे कट गया, ये 3 आपका इससे कट गया, ठीक है। तो ऊपर देखो क्या बचा, 2 और 5 बचा, मतलब 10 बचा और ABC बचा, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। बट अगर कुछ भी ना समझ आया तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा। करना सिर्फ एक ही चीज है, फैक्टराइज ऊपर नीचे दोनों और रिड्यूस, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।